आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कोरोना क्या होता है, इसके प्रभाव क्या-क्या हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या-क्या हैं, क्या यह केवल एसी में ही उत्पन्न होता है या फिर डीसी सप्लाई में भी उत्पन्न होता है और इसको दूर करने के क्या-क्या उपाय हैं। जब ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज पर बिजली ट्रांसमिट होती है तो वायर्स में बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देता है और ओजोन गैस उत्सर्जित होती है। इसके साथ ही साथ तारों में हमिंग नॉइज़ उत्पन्न होती है। तारों में उत्पन्न हुए इस इफेक्ट को ही कोरोना कहते हैं। जब ट्रांसमिशन लाइन में तार एक दूसरे के पास पास होते हैं तो कंडक्टर्स के सरफेस पर बहुत ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है और तारों के आसपास उपस्थित हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावर्तित सामर्थ्य टूट जाती है। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नॉर्मल एटमॉस्फेयर और नॉर्मल टेम्परेचर में 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। जब एयर में इससे अधिक वोल्टेज होता है तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाती है और एयर आयोनाइज हो जाती है और कंडक्टर की तरह वर्क करने लगती है। जब भी एयर आयोनाइज जाती है तो वह कंडक्टर में वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करती है और कंडक्टर में वायलेट ग्लो देखने को मिलता है। लेकिन कंडक्टर में हमें हमेशा वायलेट ग्लो देखने को नहीं मिलता, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हमें कोरोना इफेक्ट देखने को मिलता है। इनमें से एक कंडीशन है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। इट इज़ अ मिनिमम फेज वोल्टेज एट विच कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट। वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर कि एयर आयोनाइज हो जाती है उसे डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। अर्थात डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज वह वोल्टेज है जिस पर कि कोरोना इफेक्ट की शुरुआत होती है। दूसरी कंडीशन है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, अर्थात वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर कि कोरोना हमें दिखाई देना शुरुआत हो जाता है उसे हम विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज अलग अलग कंडीशन में वेरी कर सकता है, जैसे कि बारिश के समय में विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज कम होता है तथा नॉन बारिश के समय में विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज अधिक होता है। मान लीजिए हमारा डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज 30 केवी है तो उस समय हमारा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज 50 केवी से 60 केवी के मध्य होगा। मतलब जब हमारा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज 50 केवी से 60 केवी के ऊपर जाएगा तो हमें वायलेट ग्लो देखने को मिलेगा। ये वायलेट ग्लो ही कोरोना कहलाता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोना को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। बारिश के समय कोरोना सबसे अधिक होता है, जबकि उस समय जब बारिश का समय नहीं होता कोरोना लॉस सबसे कम होता है। बारिश के समय कोरोना इसलिए अधिक होता है क्योंकि उस समय वायु में नमी होती है जिससे कि एयर जल्दी आयोनाइज हो जाती है। दूसरा फैक्टर है लाइन वोल्टेज। जब लाइन वोल्टेज अधिक होगा तो कोरोना लॉस भी अधिक होगा। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द कंडक्टर सरफेस। अगर कंडक्टर की सरफेस स्मूथ होगी तो कोरोना कम होगा, लेकिन अगर कंडक्टर की सरफेस खुरदरी होगी तो कोरोना लॉस अधिक होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी तो हमारा कोरोना लॉस भी अधिक होगा। हमारा चौथा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एयर कंडक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बारिश के समय एयर में नमी अधिक होती है जिससे कि एयर जल्दी आयनाइज हो जाती है, एयर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और कोरोना लॉस भी बढ़ जाता है। कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको केवल कुछ उपायों द्वारा कम किया जा सकता है। दो कंडक्टर्स के मध्य दूरी बढ़ाकर के कोरोना को कम किया जा सकता है, लेकिन दो कंडक्टर्स के बीच ज़्यादा दूरी नहीं बढ़ाई जाती क्योंकि ज़्यादा दूरी बढ़ाने से टावर की ऊंचाई अधिक हो जाएगी। इसलिए तार की दूरी न बढ़ा करके तार की मोटाई बढ़ा दी जाती है। तार की सरफेस को स्मूथ बना करके कोरोना कम किया जा सकता है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों में खोखले कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ईएचवी लाइन में बंडल कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। कोरोना को कम करने के लिए कोरोना रिंग्स का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे एंटी कोरोना रिंग्स भी कहते हैं। कोरोना रिंग्स का सरफेस स्मूथ और शेप राउंड होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज इस पर हो जाता है। पहले के समय में माना जाता था कि कोरोना केवल लॉस ही देता है, लेकिन न्यू रिसर्च में ये माना गया है कि कोरोना का कुछ एडवांटेज भी होता है। इनमें से एक एडवांटेज है ट्रांजिएंट इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांजिएंट इफेक्ट को कम कर देता है। अगर देखें कि ट्रांजिएंट इफेक्ट क्या होता है तो जब भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज आता है तो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज लेवल बहुत अधिक हो जाता है जिससे कोरोना इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जितनी भी ट्रांजिएंट इफेक्ट के फॉर्म में एनर्जी होती है वो कोरोना के रूप में डिसिपेट हो जाती है। इस ट्रांजिएंट इफेक्ट की एनर्जी को कोरोना इफेक्ट हीट और लाइट के फॉर्म में निकाल देता है। उसकी वजह से कनेक्टेड जो भी इक्विपमेंट होंगे वो सुरक्षित रहेंगे और वायर भी सुरक्षित रहेंगे। हमारा अगला एडवांटेज यह है कि कोरोना इफेक्ट के कारण वायर के आसपास की एयर एज वर्चुअल कंडक्टर वर्क करती है, जिसके कारण अगर कभी भी वायर में करंट लेवल हाई होता है तो अधिक करंट कंडक्टिंग एयर के थ्रू पास हो जाता है जिससे हमारा वायर डैमेज होने से बच जाता है। बात करें कोरोना के डिसएडवांटेज के बारे में तो कोरोना के कारण लाइन में पावर लॉस होता है जिससे लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कोरोना के कारण पास वाली कम्युनिकेशन लाइन में इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है। कोरोना के कारण
ओजोन गैस उत्पन्न होती है जो एक प्रकार का एसिड छोड़ती है जिससे कि वायर में जंग लगने लगती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना केवल ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में नहीं होता कभी। अब बात करें कि क्या कोरोना केवल एसी सप्लाई में ही होता है, तो ऐसा नहीं है। कोरोना डीसी सप्लाई में भी होता है, लेकिन डीसी सप्लाई में कोरोना एसी सप्लाई का 1/3 होता है।